नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। पूर्वोत्तर का रहने वाला एंजल चकमा इस बात के लिए अपनी जान गंवा बैठा क्योंकि वो पूर्वोत्तर से था। नस्लीय भेद का शिकार हो गया। वो अपनी शक्ल सूरत से वो चाइनीज दिख रहा था कुछ लोगों को और इसलिए उसकी जान ले ली गई। मैं बिहार की रहने वाली हूं, दिल्ली एनसीआर में रहती हूं, लेकिन मेरी शक्ल सूरत पूर्वोत्तर से नहीं है, हिंदी भाषी राज्यों जैसी ही है और इसीलिए शायद मुझे दिल्ली एनसीआर में कोई तंग नहीं करता हो। मेरे और एंजल में यही तो फर्क है, हम दोनों अपने अपने प्रदेश से अलग रहते हैं, लेकिन एंजल के साथ इसलिए जाती हुई क्योंकि उसका चेहरा, उसका शक्ल किसी दूर देश से मिलता है और इसलिए वो जान गंवा बैठेगा। और जान भी कहां गंवा बैठेगा, जिसे हम देवभूमि का दर्जा देते हैं, देहरादून, वहां पे उसकी जान जाएगी। वो आखिर वक्त तक रोता रहा, चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि मैं चाइनीज नहीं हूं, मैं मोमो नहीं हूं, मैं भारतीय हूं, मैं देशभक्त हूं, मेरी जान मत लो। लेकिन हमलावरों ने उसकी एक नहीं सुनी। इस देश में ये छूट किसने दी है कि नस्लीय आधार पर, रंग रूप के आधार पर कोई भेद करे, किसी को चाइनीज कहे, किसी को मोमोज कहे? ये किसने अधिकार दिया है? तय तो ये हुआ था ना सुप्रीम अदालत से कि किसी को हम चीनी नहीं कह सकते हैं, हम किसी को नस्लीय भेदभाव का शिकार नहीं बना सकते हैं। तो फिर वो कौन लोग हैं जो दिन दहाड़े किसी की जान ले लेते हैं? पूर्वोत्तर भारत ना सिर्फ हमारा अभिन्न हिस्सा है, बल्कि वो हमारा गुरूर है, हमारा गुमान है। जब हम भी पूर्वोत्तर भारत जाते हैं तो हमें भी वो दिल से लगाते हैं। हमें कभी नस्लीय भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़ता है कि अरे ये तो हिंदी भाषी हैं, अरे ये तो उत्तर भारत से आए हुए हैं, ये तो हिंदी पट्टी के राज्यों से हैं, इनकी भाषा अलग है, इनका चेहरा अलग है और इसलिए हमें भेदभाव का शिकार होना पड़े। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैं कई दफा पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जा चुकी हूं और अब वहां खुले दिल से लोग स्वागत करते हैं। तो फिर दिल्ली एनसीआर हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, कोई भी हिंदी पट्टी का राज्य हो, राजस्थान हो, भोपाल हो, हम किसी से भेदभाव कर सकते हैं और भेदभाव के आधार पर जान ले सकते हैं। अभी 2 दिन पहले तक हम इस बात को लेकर हो हल्ला मचा रहे थे कि अरे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है, अल्पसंख्यकों की जान जा रही है, लोग चुप क्यों हैं? लेकिन इस बात पे खामोशी क्यों कि अपने ही देश में पूर्वोत्तर का एक युवा, एक बच्चा अपनी जान इसलिए गंवा बैठता है क्योंकि उसका रंग रूप हमसे नहीं मिलता है, यानी हिंदी भाषी राज्यों से नहीं मिलता है। क्या इस बात पे उसकी जान ले ली जानी चाहिए? और वो हमसे ज्यादा भारतीय है, मुझसे, आपसे ज्यादा भारतीय इसलिए है क्योंकि उसके पिता बीएसएफ में हैं, मणिपुर में तैनात हैं। आप सोचिए उस परिवार पे क्या गुजर रहा होगा जिसके पिता रात दिन सरहदों की निगहबानी कर रहे हो, उसका बेटा चाइनीज कह के, मोमो कह के मारा जा रहा हो। वो कैसे यकीन करेगा कि हमारा भारत अखंड भारत है, हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक हैं? वो कैसे पिता यकीन करेगा जिसके हाथों में अपने बेटे का लाश हो और सिर्फ इस गुनाह पे वो मार दिया गया हो उत्तर भारत में क्योंकि उसके बेटे का रंग रूप हिंदी भाषी राज्यों से मेल नहीं खाता है? कई चेहरे सामने आ चुके हैं, शशि थरूर हो या फिर नागालैंड के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, मणिपुर की कांग्रेस पार्टी की चेहरा हो, चर्चित चेहरा हो, वो सब वीडियोस बना रहे हैं और गुजारिश कर रहे हैं कि हम आपसे अलग नहीं हैं, हम भी भारतीय हैं, आपकी जितनी भारतीय हैं। हम क्या करें, अपने चेहरे पे, अपने माथे पे लिखवा ले कि हम भारतीय हैं? आप हमारी शक्ल हमारे चेहरे से तय करेंगे कि हम कितने भारतीय हैं? ये सवाल वो पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों के सीएम कब आवाज उठाएंगे, कब पूर्वोत्तर के लोगों के लिए वो बोलेंगे, वो मुंह खोलेंगे। वो अपने ही राज्य की सरकारों से पूछ रहे, वो पूछ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, इन सभी राज्यों के प्रदेश के सीएम, त्रिपुरा के सीएम से कि आप लोग कब बोलेंगे, कब तक चुप रहेंगे? क्योंकि ये एंजल की ये घटना नहीं, एंजल चकमा की ये घटना नहीं है। इससे पहले भी कई दफा हमने देखा है कि उन पर हमले किए जाते हैं, उन पर वार किया जाता है, उनको बुली किया जाता है। दिल्ली एनसीआर में ऐसी कई घटनाएं सामने आ गई। कुछ साल पहले तो ये घटना सुप्रीम अदालत में भी पहुंची थी और तब सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि नस्लीय आधार पर
उन्हें कोई भी आप कमेंट नहीं कर सकते हैं, उनको चिंकी कह के नहीं बुला सकते हैं, उन्हें चाइनीज नहीं कह सकते, उन्हें मोमो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग आराम से अपने हाथों में कानून ले लेते हैं। वो कौन लोग हैं जो क्रिसमस पे निकल जाते हैं बाहर? उन्हें ईसाइयों से प्रॉब्लम है, उन्हें पूर्वोत्तर भारतीयों से प्रॉब्लम है, उन्हें बांग्लादेशियों से प्रॉब्लम है। वो किसी अपने ही देश के रहने वाले व्यक्ति को कहेंगे भाषा के आधार पे कि ये बांग्लादेशी है। अभी अधीर रंजन चौधरी ने देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है कि भाषा के आधार पे, यानी अगर कोई बंगाली बोलता है इसका मतलब ये नहीं कि वो बांग्लादेशी है। भाषा के आधार पे, रंग रूप के आधार पे, चेहरे के आधार पे, शक्ल सूरत के आधार पे लोग उसकी जान ले लेंगे। और सरकारें चूड़ी पहन के बैठी हुई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी क्या कर रही हैं? अगर किसी प्रदेश में अगर ये घटना हुई होती, आप सोचिए अगर हमारे बिहार में हुई होती है घटना, आप हमें सीधे सीधे टैग दे देते हो, अरे बिहार तो पिछड़ा राज्य है, वहां क्या लोगों को जान पहचान है और क्या समझ है, यही सोचते हैं ना आप। लेकिन ये तो आपके सोकल्ड उत्तराखंड में हुआ है ना, जो देवभूमि है, वहां पे ऐसी घटना हुई है जहां चाइनीज कह के, मोमोज कह के जान ले ली जाती है और आप सब चुप बैठे हैं। मुझे नहीं पता आपका ताल्लुक कहां से है, लेकिन यकीनन पूर्वोत्तर के तो रहने वाले आप नहीं होंगे। और अगर नहीं है तो हमारी, आपकी, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि पूर्वोत्तर के राज्य के लोगों को हम आवश्यकता से अधिक स्नेह दिखाएं। जब भी वो हमारे आसपास, हमारे दफ्तरों में, किसी मॉल में, कहीं भी जॉब करते हुए डिलीवरी बॉय के तौर पे किसी भी सूरत में अगर वो हमें दिखें तो उन्हें हम रिस्पेक्ट दें। क्योंकि हम, आप जब पूर्वोत्तर के राज्य में जाते हैं ना, किसी भी राज्य में, तो हमें वो भी खुले दिल से स्वागत करते हैं हमारा। मेरा कोई अनुभव नहीं है किसी भी पूर्वोत्तर के राज्य में जाने के दौरान। मैं चुनाव के दौरान रिपोर्टिंग कर चुकी हूं, मैं ऐसे घूमने के लिए जा चुकी हूं, लेकिन कभी किसी पूर्वोत्तर के राज्य ने ऐसा नहीं फील कराया कि नहीं मैं हिंदी भाषी हूं, मैं हिंदी प्रदेश से आई हूं तो मेरे साथ कुछ गलत सलूक होना चाहिए, मेरे साथ कुछ बुरा सलूक होना चाहिए। वहां के टैक्सी ड्राइवर हो, कोई शॉपकीपर हो, कोई दुकानदार हो, सब हाथों हाथ लेते हैं। तो जब वो हमारे बेल्ट में आते हैं, जब वो दिल्ली एनसीआर में आते हैं, जब वो उत्तराखंड में आते हैं, यूपी में आते हैं, तो उनके साथ दुर्व्यवहार क्यों, किस आधार पे, किसने ये राइट दिया है और ये सिलसिला कब खत्म होगा? बांग्लादेश में अगर हिंदू मारे जाते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, हमें बहुत दर्द होता है, क्योंकि वहां हिंदू मुस्लिम का एंगल दिखता है हमें कि अच्छा मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारा तो हम आवाज उठाएंगे, लेकिन उत्तराखंड में एक हिंदू ने हिंदू को मारा तो हम चुप रहेंगे अपनी सहूलियत के हिसाब से। ये दोहरा मापदंड है, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलेगा। हम सबको पूर्वोत्तर भारत के लोगों के लिए आवाज उठानी होगी और तब तक आवाज उठानी होगी तब तक कि एंजल चकमा जैसे लोग, युवा ना मारे जाए, उनके साथ बुरा सलूक ना हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगली दफा अगर आपको पूर्वोत्तर भारत से कोई भी शख्स मिल जाए तो उसके साथ ज्यादती मत कीजिएगा, आप प्यार से पेश आइएगा, क्योंकि वो वैसे ही हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर का कोई युवा हो, या पूर्वोत्तर भारत का हो, या बंगाल का कोई बंगाली बोलने वाला युवा हो, हम कौन होते हैं? अगर हमें किसी पे शक है, हमें किसी की कोई भी परिस्थिति संदिग्ध लग रही है, तो हम अपने आसपास के थानों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, ना कि हम हाथ में कानून ले हम पूछने चले जाएं कि तुम कौन हो, चाइनीज हो या बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, कौन हो। ये राइट हमें नहीं है। ये सबको खुलकर एक्सेप्ट करना होगा और अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी बताना होगा कि आप किसी के साथ बुरा सलूक नहीं कर सकते। जान लेना तो बहुत दूर की बात है। आप पूर्वोत्तर भारतीयों को लेकर क्या सोचते हैं? जो घटना हुई है उसके बाद सरकारों की क्या पहल बनती है, चाहे वो पूर्वोत्तर राज्य के सीएम हो या फिर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी हो? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।